गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आरबीएससी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 डीप वाटर, जो कि विलियम और डगलस के द्वारा लिखित है, बहुत ही जानदार चैप्टर है। इस चैप्टर में मुख्य बिंदु यही है कि डर के आगे जीत है। डीप वाटर, डगलस ने हेडिंग दिया डीप वाटर, और इसकी एक बहुत ही शानदार कहानी है। देखते हैं, हम लाइन टू लाइन करते हैं। आप अपनी चैप्टर नंबर 10th है वो निकालिए, और ये बुक आपकी रेनबो बुक है। उस रेनबो बुक का चैप्टर नंबर 10 हम इसको चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, सभी चैप्टर में क्रम वाइज इसी प्रकार से डालता रहूँगा। आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, और कक्षा 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों तक वीडियो को शेयर करिए। चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये घटित हुआ जब मैं कितने साल का था? 10 या 11 वर्ष का। लेखक को कंफर्म नहीं है, 10-11 साल का अनुमान से बता रहा है कि मैं लगभग कितने 10 या 11 साल का था तब ये घटना घटित हुई। आई हैड डिसाइड किया था किसका? टू लर्न टू स्विम, तैरना सीखने का। लर्न माने सीखना, स्विम यानी तैरना। तो कवि कहता है कि ये 10-11 वर्ष के समय की बात है। ये घटना घटित हुई जब मैंने निश्चय किया था तैरना सीखने का। देर वॉज ए पुल एट द YMCA इन याकिमा, कि एक पुल था YMCA, कहाँ पर था? याकिमा में। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो अक्सर क्या देता था? अवसर देता था। किसका? स्विमिंग का। द याकिमा रिवर वॉज टीचर्स, याकिमा रिवर्स थी, बहुत ही टीचर्स थी। टीचर्स यानी उसमें बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती थी, यानी भयानक रूप समझिए इसको। मदर कंटिन्यू वॉर्न अगेंस्ट इट, क्योंकि भयानक इतनी थी कि माताजी थी वो लगातार रूप से वॉर्न यानी चेतावनी देती थी अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे माइंड को हमेशा फ्रेश कर देती थी, रिफ्रेश कर देती थी। कि किस बात से? द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, क्योंकि प्रत्येक जो डूबने की, ड्राउनिंग होता है डूबने की, डिटेल से, विवरण से नदी में जो डूबते थे उससे मेरे माइंड को फ्रेश कर देती थी। और ये घटनाएं अक्सर किस में होती रहती थी? याकिमा रिवर में। इसलिए याकिमा रिवर बहुत ही टीचर्स थी। आगे चलते हैं। बट द YMCA पुल वॉज सेफ, लेकिन YMCA पुल था वो क्या था? नदी तो खतरनाक थी, लेकिन वो जो पुल था वो क्या था? सेफ था। और यही वजह थी कि मुझे ऑफ़र मिलता था किसका? कि मैं आसानी से इस पुल में तैरना सीख लूँ। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, क्यों? क्योंकि ये 2 या 3 फीट ही गहरा था। एट द सैलो एंड, सैलो एंड होता है जो किनारे का भाग होता है, छिछला भाग होता है। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और जो दूसरी तरफ कितना गहरा था? ये 9 फीट। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, क्योंकि पानी धीरे धीरे क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। इसके सैलो एंड पे तो कितना था? 2-3 फीट था, और धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता ये दूसरी तरफ कितना चला गया था? 9 फीट। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने एक जोड़ा वाटर विंग्स का लिया जो तैरने के काम आते हैं। एंड वेंट टू द पुल, और मैं पुल में गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट, मैं घृणा करता था इसमें नेक चलना, नेक नग्न होते हैं। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और मेरी पतली पतली टांगों को दिखाने में मुझे हेट होती थी। बट आई सबड्यू माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने सब अपने गर्व को हटा दिया और मैंने ऐसा किया। यानी मैं नेक हो गया और मैंने अपनी स्किनी जो लेग्स थी उनको दिखाई, पानी में गया। फ्रॉम द बिगनिंग,
शुरुआत में। हाउ एवर, हालांकि आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट, मुझे रुकावट सी महसूस हुई पानी में जब मैं इसके अंदर था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड, और ये जो अवर्जन पानी में कब हुआ, कब से शुरू हो गया था, जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड माई फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और मेरा पिताजी मुझे कहाँ लेके गया था, कैलिफोर्निया के बीच पर। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वह और मैं साथ साथ खड़े हो गए थे। सर्फ, सर्फ क्या होता है, झाग होता है। आई हैंग ऑन टू हिम yet the waves knocked me down and swept over me. I hang on to him, मैं उसके ऊपर जैसे लटका हुआ था। फिर क्या हुआ, वेव्स आई, लहरें आई, और उसने मुझे नॉक किया, धक्का मारा लहरों ने, और मुझे एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में दब गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें चली गई। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डर गया। फादर लाउड, इस तरीके से पिताजी हंसने लगे। वाह। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे हार्ट में क्या था, भय था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, मेरे हार्ट में क्या हो गया था, भय उत्पन्न हो गया था। जो ओवर पावरिंग फोर्स थी वेव्स की, अत्यधिक ताकत लगी हुई थी। किसकी किसकी ताकत लगी हुई थी, वेव्स, वेव्स होती है लहरें, उन लहरों की ताकत। क्या हो गया था, मेरा हार्ट था भयभीत हो गया था, मेरे अंदर भय उत्पन्न हो गया था। फिर अगली लाइन में कहता है, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टेयर चाइल्डिश फियर्स। मेरा इंट्रोडक्शन YMCA स्विमिंग पूल में क्या हुआ, रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, रिवाइव मीन्स होता है पुनः लौट आई, अनप्लीजेंट जो अच्छी नहीं थी, ऐसी मेमोरीज मेरी वापस लौट आई। कौन सी मेमोरीज, मेरी बचपन की मेमोरीज, जब जो लहरें मेरे ऊपर से निकली थी और मुझे गिरा दिया था। एंड स्टेयर चाइल्डिश फियर, और मेरे अंदर वही बचपन का डर उत्पन्न हो गया, वही बचपन का चिर परिचित जो डर था मेरे अंदर उत्पन्न हो गया। बट इन ए लिटिल वाइल, लेकिन थोड़ी देर में ही, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने इकट्ठा किया, जुटाया अपने कॉन्फिडेंस को, अपने आत्मबल को, अपने आत्मविश्वास को। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स, पैडल, पैडल मीन्स पैडल मारते हैं, पैर चलाते हैं, किन के साथ, मेरे नए पानी के पंखों के साथ। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखते हुए। एंड ट्राई टू लर्न बाई एपिंग देम, और मैं कोशिश कर रहा था सीखने की, उनको एपिंग करते हुए। एपिंग होता है नकल करना, एप बंदर होता है, बंदर नकल करता है, यानी मैं नकल करते हुए मैं सीखने की कोशिश कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने इसे 2-3 बार किया अलग अलग दिनों में। एंड वो जस्ट बिगनिंग टू फील एट एस इन दी वाटर, और अब मुझे मैं क्या महसूस होने लगा, ऐसा आराम महसूस होने लगा पानी में। व्हेन द मिसएडवांटेज हैपन, जब क्या घटित हुआ, एक मिस एडवेंचर घटित हुआ, बुरी बात, बुरी घटना घटित हुई मेरे साथ। आई वेंट टू द पुल, मैं पुल गया। When no one else was there, वहाँ कोई नहीं था। The place was quiet, और वहाँ का स्थान पूरी तरह से शांत था, क्विट था। Water was still, पानी भी शांत था। And tile bottom was as white and clean as bathtub, और यहाँ तक कि जो टाइल का जो बॉटम जो पेंदा होता है वो भी उतना सफ़ेद और साफ था जितना कि बाथ टब होता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं बड़ा डर गया था। टिमिड, डरना, डरपोक होना, कायर होना, मैं डर गया था अकेला। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पुल, इसलिए मैं पुल के साइड पर बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों का इंतजार करते हुए।
I had not been there long when in came a big browser of a voice, probably 18 years old. I had not been there, मैं वहाँ नहीं था ज़्यादा लंबे समय। जब एक आया बड़ा ब्रूजर्स ऑफ ए बॉय, एक कैसा ब्रूजर्स ब्रूजर्स लड़का। ब्रूजर्स कैसे रंग का होता है, जैसे भूरो भूरो रंग का होता है ना, वो लड़का आया। शायद वो 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट के ऊपर, उसके सीने के ऊपर घने बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और सुंदर शारीरिक नमूना था। विद लेग्स एंड आर्म्स, जिसकी लेग्स और आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उसके पैरों में और बाजुओं में मसल्स थी, वो रिपलिंग दिखाई दे रही थी, मांसपेशियां अलग ही दिखाई दे रही थी, खिंची हुई, जैसे कोई पहलवान हो। ही येल्ड, उसने कहा, हाय स्किनी, हरे चिकने, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक, तुम किस तरीके से डक करना पसंद करोगे, तुम कैसे गोता लगाओगे। विद दैट ही पिक्ड मी अप, और इसके साथ ही उसने मुझे उठाया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे किस में डाला, गहरे भाग में उछाल दिया, टॉस कर दिया, टॉस की तरह, जैसे सिक्का उछालते हैं उसकी तरह मुझे उछाला डीप एंड की तरफ, जिधर ज़्यादा पानी था। आई लैंड इन सिटिंग पोजिशन, मैं वहाँ लैंड किया, नीचे गया। सिटिंग पोजिशन, बैठी अवस्था में। स्वेलो वाटर, पानी को निगला। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और फिर मैं तुरंत कहाँ आया, बॉटम पर आया। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डर गया था, बट नॉट यट फ्राइटन्ड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन मेरी बुद्धि में डर नहीं था। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, नीचे जैसे मैं जा रहा था मैंने योजना बनाई। मैंने क्या योजना बनाई, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जैसे मेरे फिट पैर हिट करेंगे, टकराएंगे बॉटम से, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं एक बड़ा जंप लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, सरफेस पर आने के लिए, सरफेस होता है सतह, लाई फ्लैट ऑन इट, और इसके ऊपर सीधा लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और पैडल मारते हुए, पैरों को चलाते हुए पुल के एज पर आ जाऊंगा, किनारे पे आ जाऊंगा। नेक्स्ट पेज पर चलिए, पेज नंबर 69 पर, ये 68 पेज था, ये कंप्लीट हुआ। 69 पेज पर चलिए फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, और ऐसे लगता था बहुत लंबा समय लगा नीचे जाने में। यानी लेखक एक कल्पना कर रहा है, लेखक सोच रहा है कि बहुत लंबा समय लगा नीचे जाने में। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, ये 9 फीट ऐसे लग रहे थे 90 फीट से भी ज़्यादा हों। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और बॉटम को टच करने से पहले माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, मेरे लंग्स, मेरे फेफड़े तैयार हो गए थे ब्रस्ट करने के लिए, फटने के लिए। ऐसे लगने लगा कि मेरे ब्रस्ट होने वाले हैं, कौन, लंग्स। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया, टकराया, तो क्या हुआ, आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ, आई समन, समन मानी जुटाई, ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने मेरा पूरा स्ट्रेंथ, शक्ति को जुटाया। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और फिर मैंने वही किया जैसे मैंने सोचा था कि ऊपर की ओर छलांग लगाऊंगा। छलांग लगाया। आई इमेजिन, मैंने कल्पना की, आई वुड बर्ब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, मैं ऊपर आ जाऊंगा सतह पर, किसके समान, एक कॉर्क के समान। कॉर्क परखने लिए भी नहीं होता है जैसे कॉर्क, उसके समान। लेकिन क्या हुआ, इंस्टीड, इसके बजाय, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आईज, मैंने मेरे आंखें खोली। एंड सा नथिंग, मैंने कुछ नहीं देखा। बट वाटर, लेकिन पानी। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, और पानी भी जो मुझे गंदा पीला पीला दिखाई दे रहा था। आई ग्रू पैनिक की, मेरे अंदर दर्द महसूस हुआ। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप, मैं ऊपर पहुंचा, एज इफ मानो कि, ग्रैब यानी पकड़ रखी हो, ए रोप, एक रस्सी को।
मैं ऐसे ऊपर आया मानो कि मैंने एक रस्सी को पकड़ रखी हो। एंड माई हैंड्स क्लच ओनली एट वाटर, और मेरे हाथों ने केवल किसको पकड़ रखा था, क्लच से पकड़ रखा था, केवल पानी को। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था, सफोकेट हो रहा था, सांस लेना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। आई ट्राई टू येल, और मैंने कोशिश की येल करने की, चीखने की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। देन माई आईज, फिर मेरी आँखें, एंड नोज, और नाक, केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर आए, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह अभी भी किस में था बच्चों, पानी में था। नेक्स्ट स्टेंजा पर चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। आई प्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं फ्लेड हो गया था वाटर के सरफेस पर। फिर क्या हुआ, स्वेलो, और मैंने पानी को क्या किया, निगला एंड चोक, और जैसे मेरा गला क्या हो गया था, चोक हो गया था, अवरुद्ध हो गया था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की कि मैं अपने पैर को ऊपर लाऊं, बट दे हैंग एज डेड वेट्स, लेकिन वो ऐसे लटके हुए थे जैसे कोई मृत वजन होता है उसके समान। पैरालाइज एंड रिजिड, वो सुन्न हो गए थे, पैरालाइज यानी सुन्न हो गए थे, और रिजिड यानी सख्त हो गए थे। आई ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत ज़्यादा शक्ति मुझे किस तरफ खींच रही थी, अंदर की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल मुझे पानी ही सुन सकता था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, मैंने फिर वही लंबी यात्रा शुरू कर दी, बैक टू द बॉटम ऑफ पुल के वही पैंदे की तरफ, जो कि 9 फीट का था, और मुझे 90 फीट से भी ज़्यादा लग रहा था। नेक्स्ट पे देखिए, आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैं स्ट्रक हुआ, टकराया पानी से जैसे जैसे मैं आई वेंट डाउन, नीचे गया। फिर मैंने क्या किया, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैंने अपने स्ट्रेंथ को एक्सपेंड किया। एज वन इन ए नाइट मेयर फाइट्स एन इरिस्टेबल फोर्स, उसी प्रकार से जैसे रात्रिकालीन सपन में हम एक किस चीज़ का प्रतिरोध करते हैं अपनी पूरी शक्ति के साथ, उसी प्रकार से आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं अपनी सांस खो चुका था। माई लंग्स एक्ट, मेरे फेफड़े दुख रहे थे। माई हेड थ्रोब, और मेरा जो हेड था, सिर था, वो थ्रोब कर रहा था दर्द के मारे, जैसे वो करते हैं ना, थ्रोब करते हैं, आपका ये चुभने लग जाता है ना, धक 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 ऐसे करता है, थ्रोब करने लग जाता है। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे वह रणनीति याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल, कि मैं पुल के बॉटम से स्प्रिंग करूँगा, और फिर मैं कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और सरफेस पे एक कॉर्क के समान आऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, पानी पर सीधा लेट जाऊँगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, मैं अपने आर्म्स को निकालूंगा। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और मैं अपने लेग्स को चलाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, फिर मैं पुल के किनारे पर चला जाऊंगा और मैं सेफ रहूंगा। फिर क्या होता है, आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं नीचे जा रहा था अनंत की ओर। आई ओपन माई आईज, मैंने मेरी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, कुछ नहीं था, केवल पानी के साथ डार्क वाटर, गहरा पानी, दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, जिसमें से नहीं देखा जा सकता है। एंड देन सियर स्टार्क टेरर सेज मी, फिर वो कप कपा देने वाला भयंकर जो डर था उसने मुझे जकड़ लिया था, सीज कर लिया था। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वह डर जिसमें कोई समझ ही नहीं थी। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वह भय जिसका कोई कंट्रोल के बारे में नहीं जानते थे। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, डर जो किसी को नहीं समझ सकता था। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, जिसका कि अनुभव ही नहीं हुआ था। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं चीख रहा था, श्रीक कर रहा था पानी के अंदर ही।
आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे पैरालाइज हो रहा, सुन हो रहा था, स्टिप तो हो रहा, सख्त हो रहा था, रिजिड, रिजिड मीन्स सख्त होता है, किसके मारे सख्त हो रहा था, डर के मारे मैं सख्त होता जा रहा था। इवन द सर स्क्रीम इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरी जो चिल्लाने की आवाज़ थी गले की वो फ्रोज हो गई थी। ये ऐसा सीन लग रहा था जैसे नाइट मेयर हो, जिसमें हम बोलना चाहते हैं आवाज़ हमारी नहीं निकल पा रही है। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हार्ट, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे सिर में जो पाउंडिंग धक 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 की सी आवाज़ आ रही थी, सेड दैट आई वॉज स्टिल अलीव, वो ये बता रही थी कि मैं अभी जीवित ही था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, और उस टेरर के बीच में ही केम ए टच ऑफ रीजन, और एक टच ऑफ रीजन, ये यानी इस टेरर के बीच में ही एक और कारण बना। आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम, मुझे एक ही बात याद थी, आई मस्ट रिमेंबर आई जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, कि नीचे जाते ही मुझे छलांग लगानी है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अंत में मुझे महसूस किया कि टाइल मेरे नीचे थी। माई टोज रीच्ड आउट, मेरे टोज थे पैरों के अंगूठे, वो रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, वो रीच आउट थे और वो ऐसे लग रहा था, रीच एन पहुँच से बाहर थे, और ऐसे लग रहा था कि उनको ग्रैब दैम, उनको भी जकड़ लिया हो। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैंने जंप किया विद एवरीथिंग, सब के साथ जो मैं कर सकता था। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जंप में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी मेरे चारों ओर था। आई लुकड फॉर रोप्स, मैं देख रहा था, ढूंढ रहा था रोप्स को, लैडर सीढ़ियों को, वाटर विंग्स को, नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं था, केवल क्या था, केवल पानी। ए मैस ऑफ येलो वाटर, एक समूह था पीले पानी का, जिस हेल्ड मी, जिसने मुझे पकड़े हुए था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, वो जो भयानक डर था वो भी मुझे और गहरा पकड़े हुई था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एक बड़ा बिजली का झटका लगता है। आई सुक एंड ट्रेमल विद फ्राइट, मैं हिला और कांपने लगा डर के मारे। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे आर्म्स नहीं हिल पाए, बाजू हिल ही नहीं पाए। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर भी नहीं हिल पाए। आई ट्राइड कॉल फॉर हेल्प टू कॉल फॉर मदर, मैंने कोशिश की हेल्प के लिए, माँ को बुलाने के लिए, नथिंग हैपन्ड। और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 70 पर। देखिए 70 पेज पे क्या है हमारे पास। एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरा नाक भी क्या था, लगभग बाहर था। देन आई स्टार्टेड डाउन एट थर्ड टाइम, फिर तीसरी बार नीचे जाने लगा। आई सक फॉर एयर एंड गोट वाटर, मैंने हवा को खींचना चाहा, शक किया, और क्या मिला, मुझे पानी मिला। फिर क्या हुआ, द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जैसे पूरी तरह से पीले प्रकाश वहाँ जा रहा था। देन ऑल एफर्ट्स सीज, फिर सारे प्रयास बंद हो गए। आई रिलैक्स, मैंने आराम किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, जैसे मेरे लेग्स भी लिम्प हो गए थे, सुन्न हो गए थे। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक ब्लैकनेस यानी कालिमा आ जाती है ना, काला काला सा, वो मेरे ब्रेन में छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, और इस कालेपन ने मेरे डर को भगा दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, टेरर में डर होता है, फियर में डर, भगा दिया। देर वॉज नो मोर पैनिक, अब ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था। और इट वॉज क्विट एंड पीसफुल, ये बड़ी शांति और शांतपूर्ण वातावरण था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई बात नहीं थी। दिस इज़ नाइस, अच्छी बात थी। टू बी ड्राउसी, बड़ी उनिंदा बात थी। टू गो टू स्लीप, सोने की बात थी। नो नीड टू जंप, अब जंप करने की आवश्यकता नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, और ये क्या था, टू टायर्ड टू जंप, जंप करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, टायर्ड हो गए थे। अब टायर करने की भी आवश्यकता नहीं थी, थक गए थे, टायर में थकना। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, ये नाइस बात थी कि जेंटली हम इसको क्या करें, कैरी करें।
इन स्पेस, फ्लोट तेरे अकेले किसमें स्पेस में, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, कोमल बाजू मेरी चारों ओर थी, टेरन आर्म्स लाइक मदर, माँ के समान। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ओब्लियन एंड कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मैंने इस स्पष्टता में ही क्रॉस किया और पर्दा क्या हो जाता है, जीवन का गिर जाता है। और जैसे ही जीवन का पर्दा गिरता है, द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगली बार मुझे जब याद था, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पुल, मैं लेटा हुआ था मेरे पेट के बल पुल पर, वॉमिटिंग, मैं उल्टी कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, चैप यानी लड़का, जो जिसने मुझे फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, लेकिन मैं तो मूर्ख ही बना जा रहा था। समवन सैड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, कि बच्चा, किड बच्चा होता है, ये बच्चा लगभग क्या हो गया था, मर गया था, बट ऑल राइट नाउ, लेकिन अब तो पूरी तरह से क्या है, ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू दी लॉकर रूम, चलो इसे लॉकर रूम में ले चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, बहुत सारे घंटों के बाद में, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, मैं कमज़ोर था, मैं काँप रहा था। आई स्टूक एंड क्राइड, मैं हिला और मैं चिल्लाया। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब बिस्तर पर लेटा। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात खा नहीं पाया। 4 days ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, 4 days कई दिनों तक एक भयानक डर मेरे हार्ट में था। स्लाइटेस्ट एक्सेशंस अपसेट मी, हल्का फुल्का भी ये कुछ चेंज की बात आती थी, एक्सेशंस आता था, वो मुझे परेशान कर देता था। मेकिंग ए वॉबल इन दी नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और मुझे वेकिंग वॉबली, लड़खड़ा के चलना जैसे घुटनों पे, और ऐसे लगा जैसे सिक टू माई स्टमक, जैसे मेरा पेट है उसमें दर्द हो रहा हो, पेट से मैं बीमार हूँ। आई नेवर वेंट बैक टू दी पुल, मैं वापस पुल नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे वाटर से डर लगता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, मैं इसको अवॉइड कर देता था जब कभी मैं इसको कर सकता था। ए फ्यू ईयर्स लेटर, बहुत समय बाद में, When I came to know the water of cascades, जब मुझे पता चला कैस्केड्स के पानी के बारे में, I wanted to get into them, मैं उसमें जाना चाहता था। And whenever I did, और जब कभी मैंने किया, whether I was wading that titan or bumping river, जब मैं वेडिंग कर रहा था टाइटन में और बम्पिंग कर रहा था, बम्पिंग कर रहा था, किस में बम्पिंग कर रहा था, मैं बम्पिंग कर रहा था रिवर में, और बाथिंग कर रहा था वार्म लेक में, गोट रॉक्स की वार्म लेक में जब मैं नहा रहा था। दैट चीज मी, तो फिर वही डर आ गया। इन द पुल, पुल में, वुड कम बैक, वही डर वापिस आ गया। आई वुड टेक पोजेसन ऑफ मी कम्प्लीटली, पोजेसन, पोजेसन माने स्वामित्व, मेरे अंदर स्वामित्व हो गया उसका पूरी तरह से का। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरे पैर पैरालाइज हो गए। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, वही हल्क, वो जो आइस करने वाला डर था, वो उसने मेरे हार्ट को ग्रैब कर लिया, मेरे हार्ट को जकड़ लिया। और फिर उसके बाद में क्या आता है, दिस हैंडीकैप्ड स्टेड विद मी एट एज द ईयर्स रोल्ड बाई, ये हैंडीकैप कर देने वाला यानी शून्य कर देने वाला जो पार्ट था मेरे जीवन का, ये मेरे साथ रहा बहुत सारे वर्ष, जब तक रोल बाई मीन्स होता है गुजरना। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, कैनो होता है डोंगी, छोटी नाव, किस पे, मेन लेक होती है, मेन लेक का नाम है, उसमें कब तक रहा, कैन्यूज़ में, जब मेन लेक में फिशिंग कर रहा था, किसके लिए, लैंडलॉक सल्मोन एक मछली का नाम है, बास फिशिंग एक होती है मछली। इन न्यू हैम्पशायर में, ट्राउट फिशिंग ऑन दी, ये मछलियों के नाम हैं, कहाँ कहाँ के हैं, ट्राउट फिश होती है ये हमारे डेजर्ट्स में, और मेटोलियस इन ओरिजन में, फिशिंग फॉर सलमान ऑन दी कोलंबिया, कोलंबिया शहर का नाम है। सलमान ये जो फिशिंग मछली पकड़ने का सिस्टम था,
एट बम्पिंग लेक इन दी कैस्केड्स, कैस्केड्स होती है जलप्रपात। तो बम्पिंग लेक में जब मैं का जो जलप्रपात था उसमें, वैन वेर एवर आई वेंट, जहाँ पर मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, वो डराने वाला जो भय था ना वो मेरे साथ साथ रहा। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी फिशिंग ट्रिप्स थी उसको ख़राब कर दिया। डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, डिप्राइव ऑफ मीन्स होता वंचित कर दिया मुझे, किसका? कैनोइंग छोटी नाव चलाने का, बोटिंग नाव चलाने का, एंड स्विमिंग तैरने के जो मेरे ट्रिप थी, यात्रा थी, उसको मेरे को क्या कर दिया इसने? बिगाड़ दिया। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने उपयोग में लिया सभी तरीके जिनको मैं ले सकता था मेरे डर पर और काबू पाने के लिए। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रीप, लेकिन ये क्या करते थे, मुझे पकड़ लेते थे कसकर। फाइनली अंततः 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर की बात है, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने एक इंस्ट्रक्टर लिया, एंड लर्न टू स्विम, और स्विम करना सीखा। आई वेंट टू पुल में गया, एंड प्रैक्टिस 5 days ए वीक, और मैं प्रैक्टिस करता था एक वीक में 5 दिन। एन आवर ईच डे, 1 घंटा प्रतिदिन। इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर मेरे चारों एक बेल्ट बांधता था। ए रोप अटैच टू दी बेल्ट, एक रस्सी अटैच होती थी बेल्ट के। वेंट थ्रू ए पुली, और वो ऐसे होते जिसको खींचा जा सकता था। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो ओवरहेड केबल से क्या थी? चलती थी। जैसे हमारी ये लोरिंग वोरिंग होती है ना, ये चलती रहती है, तो उससे चलती थी। ही नेक्स्ट पेज पे चलिए, नेक्स्ट पेज हमारा है पेज नंबर 71। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, वो उसे पकड़ता था रोप के एंड को, अंतिम छोर को। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम जाते थे आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, पीछे आगे, अक्रॉस द पुल को पार करते हुए। आवर आफ्टर आवर, घंटे के बाद में घंटे, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह बाद सप्ताह, ऐसे हम यानी बार बार क्या करते थे, हम बार बार ये प्रैक्टिस कर रहे थे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल, प्रत्येक जो हमारी ट्रिप थी पुल पार करने की। ए बिट ऑफ पैनिक सीज मी, थोड़ा सा हल्का सा डर मुझे पकड़ता था। इस टाइम, प्रत्येक बार, द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिम हिज होल्ड ऑन द रोप, इंस्ट्रक्टर हमेशा क्या करता है, अपनी उसको पकड़ को क्या करता, रिलैक्स, ढीली छोड़ता था। एंड आई वेंट अंडर, और मैं अंडर या नीचे जाता था। सम ऑफ ऑल टेरर रिटर्न, कुछ मेरा जो डर था, पुराना डर वापस आता था। मेरी लेग्स फ्रोज हो जाती थी, जम जाती थी। इट वॉज 3 months, ये 3 महीने तक चलता गया। बिफोर टेंशन बिगेन टू स्लेकन, जब तक कि टेंशन शुरू नहीं होगी स्लेकन में। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, जब तक कि उसने मुझे ये नहीं सिखाया कि फेस को वाटर में कैसे डालते हैं। एंड एक्सेल, और कैसे हम पानी से श्वास लेते हैं। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और कैसे हम नोज को उठा करके और इनहेल करते हैं, कैसे श्वास लेते हैं। इनहेल श्वास लेना, एक्सेल मीन्स होता है श्वास छोड़ना। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने एक्सरसाइज को सैकड़ों बार किया। और फिर क्या हुआ, बिट बाई आई सैड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, थोड़ा 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 क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा वही डर अब मेरे को पकड़ लेता था जब मैं पानी में अंदर जाता था। और फिर अंत में क्या होता है, लास्ट इसमें पैराग्राफ में, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल, फिर वो मुझे पुल के साइड से पकड़ता था। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, हैड मी किक, और मुझे किक करता था विद माई लेग्स, मेरे लेग्स से। फॉर वीक, सप्ताहों तक क्या किया, मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन धीरे धीरे वो ढीले हो गए, रिलैक्स हो गया। और एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, फिर धीरे धीरे मैंने उनके ऊपर कमांड करना शुरू कर दिया। थस पीस बाई पीस ही बिल्ट ए स्विमर
इस प्रकार धीरे धीरे वो एक स्विमर बन गया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस, और जब हर कार्य में हर पीस में वो परफेक्ट हुआ, ही पुट दैम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो उन सारे जो कलाएँ सीखी थी उनको एक साथ की उसने। ही इन अप्रैल ही सैड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। ड्राइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल क्रॉल स्ट्रोक, तुम करो डाइव मारो और तैरो लेंथ की ओर, क्रॉल स्ट्रोक के तैरने का एक तरीका उससे। तो कहते हैं आई डिड, मैंने किया, इंस्ट्रक्शन वॉज फिनिश, स्ट्रक्चर ने फिनिश कर दिया। बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन मैंने अभी फिनिश नहीं किया था। स्ट्रक्चर ने अपना काम फिनिश कर दिया, मैंने नहीं किया था। आई स्टिल वंडर, मैं अभी भी वंडर था, आश्चर्य था कि क्या, इफ़ आई वुड बी टेरर स्टिकन, कि क्या मेरे अंदर वह डर आ जाएगा। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल, जब मैं पुल में रहता था। आई ट्राइड इट, मैं इसकी कोशिश करता था। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं लेंथ में ऊपर नीचे तैरता था। टाइनी वेस्टेज ऑफ द ओल्ड एरर वुड रिटर्न, हल्का फुल्का जो डर था वो मेरे अंदर आता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन मैं अब फ्रॉन में त्योरिया चढ़ाना। एंड से टू द टेरर, लेकिन मैं त्योरिया चढ़ा के अब कह सकता था टेरर को, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश करो। वेल हेयर इज टू यू, ये तुम्हारे लिए। लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनोदर लेंथ ऑफ द पुल, और ये कह करके मैं लेंथ उसके तैरने की दूसरी लेंथ में चला जाता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाई, लेकिन मैं अब भी सेटिस्फाई नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट, मैं श्योर नहीं था कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि सारा भय चला गया था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ टू, मैं इसलिए कौन सी लेक में गया, वेंटवर्थ, जो कहाँ पर है, न्यू हैम्पशायर में है। मैंने वह डाइव ऑफ किया डॉक की स्थिति में, कहाँ पर है, ट्रिक्स आइलैंड में। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, 2 मील में क्या किया, तैर के पार किया लेक को। स्टैम्प एक्ट आइलैंड पे पहुंचा। आई स्वैम द क्रॉल, फिर मैंने क्रॉल तरीके से तैरा। ब्रिस्ट स्ट्रोक में तैरा, साइड स्ट्रोक में तैरा, बैक स्ट्रोक में तैरा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार डराया। व्हेन आई वॉज इन मिडल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपने फेस को अंडर डाला। एंड सा नथिंग, मैंने कुछ नहीं देखा। बट बॉटमलेस वाटर, लेकिन अथाह पानी देखा। द ओल्ड सेंसन रिटर्न इन मिनिचर, और वही सनसनी मेरे अंदर आई। आई लाफ्ड एंड सैड, मैंने हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, है मिस्टर टेरर, ठीक है। वट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, क्या तुम सोचते हो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। इट फ्लेड एंड आई स्विम ऑन, ये भाग गया, ये कौन भाग गया, डर, और मैं तैरता रहा। कहते हैं डर के आगे जीत है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, व्यक्ति प्रैक्टिस करता है, बार बार करता है, बार बार करता है तो उसे आ जाता है। चैप्टर को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, निश्चित आ जाएगा। तो डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू की ऐड दिखाते हैं, देखते हम। यस आई हैड रेजुअल डाउट्स, हाँ मेरे अंदर कुछ संदेह थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरी पहले अवसर में। आई हरीड वेस्ट, मैंने हरी जल्दी किया वेस्ट की ओर। फिर मैं वेंट अप टाइटन की ओर गया, और वहाँ से कॉनरेड मेडोज में गया। अब दी कॉनरेड क्रिक गया ट्रेल में, और फिर मिड ग्लेशियर गया। एंड कैंप इन दी हाई मेडोज में बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। द नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, आई स्ट्रिप डाइव्ड इनटू द लेक, फिर मैंने स्ट्रिप किया, डाइव लगाया, गोता लगाया लेक में। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, फिर दूसरे किनारे पर गया, फिर वापस। डॉग कॉर्पोन यूज टू डू, जैसे कि डॉग कॉर्पोन अक्सर किया करता था। आई साउटेड विद जॉय, मैं साउटेड किया जॉय के मारे। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्स द इको, और गिलबर्ट पीक ने रिटर्न किया इको, इको होता है गूंज। आई हैड कनक्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने जीत लिया है मेरे पानी के डर को।
द एक्सपीरियंस हैड ए डीप द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी। इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, केवल वे व्यक्ति जो केवल ये जानते कि ये भयानक डर है, एंड कंक्वर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और जीत लेते हैं बड़े उत्साह के साथ। इन डेथ देर इज पीस, क्योंकि मृत्यु में भी क्या है, मृत्यु में भी शांति है। देर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, मृत्यु में शांति है लेकिन मृत्यु के डर में, डेथ हो, फियर ऑफ डेथ में क्या है, टेरर। टेरर किस में है, मृत्यु के भय में ही डर है कि मरेगा मरेगा, मर गया तो शांत है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसे कि रूजवेल्ट जानता था। व्हेन ही सैड, जब उसने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, सभी जो कि वी हैव टू फियर हम रखते हैं फियर के लिए, और वो क्या है, इज फियर इटसेल्फ। और नेक्स्ट स्टेंजा में है, नेक्स्ट में है, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर, क्योंकि हमारे अंदर दोनों भाव के अनुभव हैं कि मरने की सनसनी होती है, एंड द टेरर दैट फियर इट, और वह भय उत्पन्न करता है। द विल टू लिव सम हाउ ग्रेव इंटेंसली, और हम जीते हैं बड़े निष्ठापूर्वक करने में लगे रहते हैं। और कहता अंत में, आई फेल्ट रिलीज, मैंने महसूस किया रिलीज करने के लिए, फ्री टू वॉक एंड ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। अगर हम डर को छोड़ देते हैं, अपने प्रयास में लगे रहते हैं, तो हम एक क्लाइम कर लेते, चढ़ जाते पीक पर, चोटी पर भी, और हमारे भय को हरा देते हैं। यानी कहने का मतलब विलियम डगलस का केवल और केवल यही है कि डर के आगे जीत है मित्रों। कभी डरना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जीत में भी हार है। जीत में भी किसका हार है, फूलों का हार है। तो हार से नहीं डरे, हार से ही जीत मिलेगी। प्रयास करते रहिए, असफल होने के बाद में भी सफलता निश्चित मिलेगी। प्रयास को न छोड़िए। और इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मनुष्य को क्या बना देती है, परफेक्ट बना देती है। हिंदी में कहावत है, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जायते शिल पर परत निशान। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।